हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम लोग जिस मॉडल वर्ब की चर्चा करने वाले हैं वो है नीड हैव। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान ये होती है कि वाक्य के अंत में चाहिए था शब्द लिखा हो सकता है या जरूरत थी शब्द लिखा हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना है, जरूरत थी या चाहिए था। तो इस केस में आप हेल्प यू के स्थान पर नीड हैव का प्रयोग करते हैं। अगर पैसिव हो तो नीड हैव बीन लगाते हैं, अब आपका थर्ड फॉर्म लगाते हैं दोनों केस में, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे हम लोग शुरू करते हैं। आज सबसे पहला वाक्य आप देख सकते हैं, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं थी। तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं थी, एज यूजुअल हमें वही करना है कि ज़रूरत शब्द अगर लिखा हो तो उसके पीछे जो वर्ब है उसकी मदद से आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोजना है। तो यहाँ जाना वर्ब है, ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। आप खोज के देखिए, नहीं मिलेगा। किसको लगा के पूछिए, किसको जा रहा है, किसकी जा रहा है, किसका जा रहा है, किससे जा रहा है, क्या जा रहा है। और हमेशा याद रखिएगा, जब आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोजते हैं तो रहा है लगा के खोजिए या गागेगी लगा के खोजिए, लेकिन चाहिए लगा के तो कभी ज़िंदगी में भी नहीं खोजने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आपको कभी आंसर सही तो कभी आंसर गलत मिलेगा और आप कंफ्यूज जाएंगे और ट्रांसलेशन गलत कर बैठेंगे। तो इसलिए किसको जा रहा है, किसकी जा रहा है, किससे जा रहा है, किसका जा रहा है, क्या जा रहा है, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। अब सब्जेक्ट खोजते हैं, सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन लगा के प्रश्न करते हैं, कौन जा रहा है। ठीक है, कौन जा रहा है या कौन जाएगा। तो देखिए, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं थी, भाई कौन जा रहा है या कौन गया, कुछ भी आप पूछ लीजिए, लेकिन चाहिए शब्द नहीं आना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा बोलते समय, प्रश्न करते समय। तो कौन गया या कौन जा रहा, उत्तर मिला तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, तो मतलब तुम गए थे, इसलिए उसको कहा जा रहा तुम्हें जाने की जरूरत नहीं थी। तो तुम्हें शब्द यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, तो आप जानते हैं ये एक्टिव है। अगर एक्टिव है तो यहाँ पे शुड हैव का प्रयोग, सॉरी कुड नीड हैव का प्रयोग होगा। शुड हैव भी आप पढ़ चुके हैं चाहिए था के लिए, तो इसलिए बार बार मेरे मुंह से शुड हैव निकल रहा है, लेकिन हमें यहाँ नीड हैव पढ़ना है। तो आप ध्यान रखिएगा, नीड हैव एक्टिव है तो नीड हैव, पैसिव है तो नीड हैव बीन। तो ये एक्टिव है तो यहाँ पे नीड हैव का प्रयोग होगा, बीन का प्रयोग नहीं होगा। चलिए अब शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। ये एक नकारात्मक वाक्य है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे। अगर एक्टिव है तो सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, यू। नंबर 2 नीड, हेल्प यू का पहला भाग अब इसको मानिएगा नीड। उसके बाद नॉट, नॉट है तो नॉट लिख देंगे। उसके बाद हैव लगाना है, बचा भाग हेल्प यू का जो हम लोग लगाते हैं हैव और केयर। फिर उसके बाद लिखा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, हर केस में यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज हो रहा है, क्योंकि हैव अगर कहीं भी लगा होता है एक्टिव वाले वाक्यों में तो वहाँ पे वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो वर्ब क्या है, जाना, तो गो का थर्ड फॉर्म गॉन। यू नीड नॉट हैव गॉन। क्लियर? उससे पूछने की जरूरत नहीं थी या उससे नहीं पूछा जाना चाहिए था, दोनों वाक्य का एक ही अर्थ है, दोनों का एक ही सेंस है। ठीक है, जरूरत थी लिखा हो या ना चाहिए था लिखा हो, दोनों का एक ही मतलब निकलता है। आप अर्थ निकाल के देखिए, उससे पूछने की जरूरत नहीं थी या उससे नहीं पूछा जाना चाहिए था, सेंस तो एक ही है, वाक्य अलग अलग दिख रहे हैं। तो इस केस में आप नीड हैव का प्रयोग कर सकते हैं और चाहे तो शुड हैव का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आज नीड हैव पढ़ रहे हैं तो हमें नीड हैव पे भी फोकस करना है। तो सबसे पहले देख लें, जरूरत के पीछे क्या लिखा है, पूछना, पूछना वर्ब है। ऑब्जेक्ट खोजेंगे, ऑब्जेक्ट खोजने के लिए किससे लगा के यहाँ पे प्रश्न करेंगे, किससे पूछ रहे हैं तो उससे हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजिए, सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन लगा के प्रश्न करते हैं, कौन पूछ रहा है या किसने पूछा। इस प्रश्न का उत्तर इस वाक्य में नहीं दिया है, सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है तो आप जानते हैं वाक्य पैसिव होता है, पैसिव होता है यहाँ पे नीड हैव बीन का प्रयोग करेंगे हेल्प यू के स्थान पे, नीड हैव बीन। ठीक है, नीड हैव बीन का प्रयोग हेल्प यू के स्थान पे करेंगे, इसलिए यहाँ पे बीन लगाएंगे अगर पैसिव हुआ तो। क्लियर? अब चलिए ट्रांसलेशन करें। ये भी एक नकारात्मक वाक्य है, तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश बनाएंगे, ऑब्जेक्ट की, क्योंकि अगर पैसिव है तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश पहले बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट है उससे तो ही हो जाएगा। नंबर 2 नीड लिख देंगे, जिसको हम लोग हेल्प यू का पहला भाग मानते हैं। फिर इसके बाद नॉट लिखा है तो नॉट लिख देंगे, उससे पूछने की जरूरत नहीं थी, नॉट लिख देंगे। इसके बाद हैव लिखना है, हेल्प यू का बचा भाग, और बीन लिखना है, क्योंकि ये पैसिव है तो बीन का भी प्रयोग होगा। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, पूछना, आस्क, थर्ड फॉर्म आस्क्ड। ही नीड नॉट हैव बीन आस्क्ड। और अगर आप शुड लगा के इसी वाक्य को बनाते तो आप कहते हैं ही शुड नॉट हैव बीन आस्क्ड, ही नीड नॉट हैव बीन आस्क्ड या ही शुड नॉट हैव बीन आस्क्ड। हमें घर पर होने की जरूरत थी या हमें घर पर होना चाहिए था, सेम थिंग, एक ही बात है, दोनों का एक ही सेंस निकल रहा है। हमें घर पर होने की ज़रूरत थी या हमें घर पर होना चाहिए था। तो ज़रूरत थी के पीछे लिखा होने। अब आपको बताया जा चुका है कि जब होने शब्द लिखा हो तो फिर वो कन्फ्यूजन बढ़ाता है कि ये होना शब्द वर्ब है कि नहीं। उसको चेक करने का सीधा तरीका मैंने बताया, होने शब्द को हटा के बनना शब्द लगा के वहाँ पे वाक्य पढ़िए। अगर आपको लगे कि वाक्य सही है तो फिर होना शब्द एक वर्ब है जिसकी इंग्लिश हो जाएगी बिकम।
क्लियर है। और अगर आपको सही नहीं लगे तो आप होना शब्द को कुछ नहीं मानिए, वो पहचान वाले शब्द का हिस्सा मानिए, यानी होने की ज़रूरत थी पूरा का पूरा एक पहचान वाला हिस्सा मान के चलिए, और उसके पीछे जो शब्द है उसको कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं होने का मतलब बनने से है कि नहीं। हमें घर पर बनने की ज़रूरत थी, क्या सुनने में सही लग रहा है? नहीं सही लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पे होने शब्द का कोई अर्थ नहीं है, इसको छोड़िए। इसके पीछे क्या लिखा है उसको देखिए, घर पर। ये जो घर पर लिखा है ये वर्ब नहीं है। घर पर वर्ब नहीं है तो आपको मालूम है ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं खोजा जाता है, सिर्फ सब्जेक्ट खोजा जाता है। और सब्जेक्ट खोजने के लिए क्या तरीका होता है? अगर सब्जेक्ट खोजते हैं किस तरह से, अगर वर्ब ना हो तो किसके पास लगा के ब्रश करते हैं, कहाँ पर? इसी शब्द के पीछे जिसको अभी आपने कहा वर्ब नहीं है। तो किसके पास घर पर होना चाहिए या किसके पास घर पर है, किसके पास घर पर था, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। इसका मतलब जब आप किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं उत्तर नहीं मिलता है, तो आपने पिछले वाले जो टेंस पढ़ते समय, मॉडल्स पढ़ते समय हम लोगों ने देखा था, अगर किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो एक्टिव का हेल्प यू लगाते हैं और वर्ब के स्थान पर हैव का प्रयोग करते हैं। और अगर उत्तर नहीं मिलता है तो क्या करते हैं? पैसिव का हेल्प यू लगाते हैं, यानी यहाँ पर भी नीड हैव बीन का प्रयोग होगा। लेकिन अभी सब्जेक्ट को हमें पता नहीं चला कि सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि जब हमने किसके पास लगा के प्रश्न किया उत्तर तो मिला नहीं। तो इस केस में हमें सब्जेक्ट खोजने के लिए एक और प्रश्न करना पड़ता है, कौन लगा के प्रश्न करते हैं, कौन घर पर है। तो हमें घर पर होने की जरूरत थी, यानी हम घर पर थे, हमें घर पर होना था। तो कौन घर पर होता या कौन घर पर था, हम थे या हमें होना था। तो यहाँ पे हमें शब्द जो है ये है सब्जेक्ट। अब ट्रांसलेशन करें शुरू। हमें घर पर होने की ज़रूरत थी, ये एक सकारात्मक वाक्य है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? हमें, वी। नंबर 2 हेल्प यू की जगह नीड, हेल्प यू का पहला भाग जिसको कहेंगे नीड। इसके बाद नॉट, नॉट है नहीं इस वाक्य में छोड़ देंगे। इसके बाद हैव, और पैसिव है तो बीन, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा जब किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले तो पैसिव का हेल्प यू लगाते हैं, इसलिए बीन का प्रयोग होगा। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब है ही नहीं और हैव लगाना ही नहीं है, क्योंकि आप वर्ब जब किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले तो हैव नहीं लगाते हैं, तो हैव नहीं लगाएंगे। और ऑब्जेक्ट होता नहीं है, क्योंकि जब वर्ब नहीं होता है तो हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं खोजते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं होता है वाक्य में। तो अब जो बचता है फिर उसको पीछे से जो बचता है उसको लेके लिख देते हैं। पीछे से क्या बचा? घर पर, एट होम। अब इसी वाक्य को अगर शुड हैव के माध्यम से बनाते हैं तो यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं? नीड की जगह शुड लगा देते हैं, तो होता है वी शुड हैव बीन एट होम। क्लियर? क्या हमें उससे मिलने की ज़रूरत थी या क्या हमें उससे मिलना चाहिए था, ये भी कह सकते हैं। क्या हमें उससे मिलने की ज़रूरत थी या दोनों बात एक ही है, दोनों का एक ही सेंस निकल रहा है। तो सबसे पहले ज़रूरत के पीछे लिख ले मिलना, मिलना वर्ब है, मिलना वर्ब है। वर्ब है तो क्या खोजते हैं? ऑब्जेक्ट खोजेंगे। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्या किया जाता है? किससे लगा के प्रश्न करिए, किससे मिल रहा है तो उत्तर मिला उससे, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन लगा के प्रश्न करेंगे? कौन मिल रहा है? हम मिल रहे हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत है तो हम मिल रहे हैं, हो गया हमें सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट है तो एक्टिव है, तो एक्टिव है तो इस केस में बीन का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है? लेकिन ये प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या से वाक्य शुरू हुआ है? आप जानते हैं जब क्या से वाक्य शुरू होता है तो पहले हमें तय करना पड़ता है क्या कि इंग्लिश बनेगी कि नहीं। तरीका क्या बताया गया? तरीका ये बताया गया है कि वाक्य पढ़कर देखिए, अगर वाक्य का उत्तर हाँ या ना में आ रहा है तो क्या कि इंग्लिश नहीं बनेगी। क्या हमें उससे मिलने की ज़रूरत थी? अगर ज़रूरत थी तो बोलेंगे है, नहीं ज़रूरत थी बोलेंगे नहीं। तो इसका मतलब हाँ या ना में उत्तर आ रहा है, इस केस में आप क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे। तो अगर क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे तो फिर किससे शुरू करेंगे? हेल्प यू का पहला भाग नीड से। ठीक, तो नीड सबसे पहले लिख देंगे। नंबर 2 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या? हमें, नीड वी। फिर नॉट, नॉट तो है नहीं। इसके बाद हैव, बचा भाग जो है हेल्प यू का हैव, और उसके बाद बीन लगेगा नहीं क्योंकि ये पैसिव है नहीं। फिर वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब क्या है? मिलना, नीड वी हैव मेट। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? उससे हिम, नीड वी हैव मेट हिम। और अगर आप शुड लगा के बनाएंगे तो क्या कहेंगे? शुड वी हैव मेट हिम। क्या शुड वी हैव मेट हिम होना चाहिए था। क्लियर? दोनों एक ही बात है। तो हमें ज़रूरत के पहले देखना क्या लिखा है? थी, एसी लिखा है। एसी वर्ब नहीं, आप जानते हैं एसी वर्ब नहीं, किसी चीज़ का नाम है तो ये नाउन है। अगर नाउन है वनी वर्ब नहीं है तो आप जानते हैं ऑब्जेक्ट नहीं खोजते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट खोजते हैं। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करते हैं? जब किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं, किसके पास एसी है, किसके पास एसी। ये प्रश्न सुनने में अटपटा लग नहीं रहा है लेकिन सही लग रहा है, लेकिन इसका उत्तर इस वाक्य में नहीं है। किसके पास एसी है का मतलब किस इंसान के पास एसी है, इसका सेंस यही निकल रहा है। तो यहाँ पे नहीं लिखा है इस वाक्य का, इस प्रश्न का उत्तर इस वाक्य में नहीं दिया है। तो इस केस में क्या करते हैं? जब किसके पास लगा के प्रश्न करने पे उत्तर ना मिले तो आप वर्ब की जगह हैव लगाते हैं और एक्टिव का हेल्प लगाते हैं और क्या करते हैं? सीधे ट्रांसलेशन करना शुरू करते हैं।
तो एक्टिव का एलपी लगाएंगे तो यहाँ पे नीड हैव का प्रयोग होगा। क्लियर है। अब मैं जो सब बारे बता रहा हूँ, कुछ लोग को शायद जो पहली बार जुड़े होंगे उनको ना समझ में आ रहा हूँ, क्योंकि मैं इतने फ्लो के साथ बताता चला जा रहा हूँ कि वर्ब ना हो तो क्या करते हैं, वर्ब हो तो क्या करते हैं। इसके लिए उनको ये काम करना पड़ेगा कि ये वीडियो छोड़ें और वो जाएं टेंस वाले सीरीज़ को देखें, क्योंकि टेंस में मैंने बड़े डिटेल के साथ, या मॉडल्स हो या टेंस, इसमें बड़े डिटेल्स के साथ समझाया है। जब वर्ब हो तो किस तरह से ट्रांसलेशन किया जाता है, वर्ब ना हो तो किस तरह से ट्रांसलेशन किया जाता है, किस तरह से सब्जेक्ट खोजते हैं, सब्जेक्ट खोज के किस तरह से डिसाइड करते हैं कि वाक्य एक्टिव है कि पैसिव है, उसमें किस तरह से हेल्प यू लगाते हैं और हैव लगाते हैं, कब लगाते हैं, देयर कब लगाते हैं, तमाम चीज़ें मैंने पूरे डिटेल के साथ उसमें डील किया हुआ है। अगर आप सचमुच सीखने में इंटरेस्टेड हैं चीज़ों को, अगर आप सिर्फ देखकर अपना समय पास करने वालों में से नहीं है तो प्लीज़ जाइए उन वीडियोस को पहले देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको कुछ समझ में आएगा, फ़ायदा होगा, नहीं तो आपकी मर्जी। चलिए तो शुरू करते हैं। ये प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू हो रहा है। जब क्या से वाक्य शुरू होता है तो आपको मालूम है सबसे पहले तय करना पड़ता है क्या की इंग्लिश बनेगी कि नहीं। यहाँ पे नहीं बनेगी क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में आने वाला है। तो आप क्या करेंगे, सीधे कहाँ से शुरू करेंगे, नीड से, यानी हेल्प यू का पहला भाग से। तो पहले नीड लिख देंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज़, जब आपने किसके पास लगा के प्रश्न किया उत्तर तो मिला नहीं, किसके पास एसी है उत्तर नहीं मिला, तो आपको पैसिव को एलपी लगाना है, नीड हैव बीन लगाना है, लेकिन हैव का प्रयोग वर्ब की जगह नहीं करना है, ये भी मालूम है, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन जब हम लोग किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं उत्तर नहीं मिलता है तो फिर हमें सब्जेक्ट खोजने के लिए दो प्रश्न और करना पड़ता है। वो प्रश्न क्या है, कौन या क्या चीज़। ठीक है, तो कौन एसी है या क्या चीज़ एसी है, इस प्रश्न का उत्तर भी इस वाक्य में नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर होगा। आप पढ़ चुके हैं ये बातें, यानी जब वर्ब ना हो तो किसके पास लगा के आप प्रश्न करते हैं, उत्तर मिलता है तो एक्टिव का हेल्प लगाते हैं और वर्ब की जगह हैव का प्रयोग करते हैं। उत्तर नहीं मिलता है तो पैसिव का हेल्प लगाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट खोजने के लिए फिर से एक प्रश्न करते हैं, कौन या क्या चीज़ लगा के, कौन ऐसी है क्या चीज़ ऐसी है, उत्तर नहीं मिला। जब उत्तर नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट की जगह देयर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा हो तो आप फिर से जाके देखिए उन वीडियोज़ को जो मैं कह रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या से शुरू हुआ है तो हमें मालूम है, यहाँ पे हेल्प यू से शुरू करना है। नीड पहले लिख लेंगे, इसके बाद लिखा है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या देयर, यहाँ पे देयर का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के स्थान पर, नीड देयर। इसके बाद नॉट, नॉट है, इसके बाद हैव और पैसिव का एलपी लगाना है तो बीन। इसके बाद वर्ब है नहीं इस वाक्य में, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो जो बचा पीछे से लिख देंगे। क्या बचा, जरूरत थी कि पीछे के लिखा एसी इन द रूम। नीड देयर नॉट हैव बीन एसी इन द रूम। और अगर आप शुड लगा के बनाएंगे तो क्या कहेंगे, शुड देयर नॉट हैव बीन एसी इन द रूम। उसे कितने पैसे की जरूरत थी या उसे कितना पैसा चाहिए था, एक ही मतलब है। तो जरूरत थी के पीछे क्या लिखा, पैसा। पैसा वर्ब नहीं है, पैसा संज्ञा है, किसी वस्तु का नाम है, तो वर्ब नहीं है तो हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं खोजते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट खोजते हैं। सब्जेक्ट खोजने के लिए किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं, जब वर्ब ना हो तो किसके पास पैसा है, भाई उसे पैसे की ज़रूरत थी तो उसके पास पैसा होगा, जब उसके पास होगा तो उसके पास ही होगा, क्योंकि उसको ज़रूरत थी तो उसको पैसा मिलेगा तो उसके पास हो जाएगा वो चीज़। तो इसलिए यहाँ पे किसके पास लगा के प्रश्न करने पे उत्तर मिला, तो क्या मिला, उसे, तो ये हो गया सब्जेक्ट। और आप जानते हैं जब किसके पास लगा के प्रश्न करने पे उत्तर मिलता है तो एक्टिव का हेल्प लगाते हैं, यानी यहाँ पे नीड हैव का प्रयोग हेल्प के स्थान पर होगा और वर्ब के स्थान पर हैव का भी प्रयोग होगा। क्लियर। चलिए अब शुरू करते हैं। ये प्रश्नवाचक वाक्य कितना लिखा है तो सबसे पहले WH की इंग्लिश बनाएंगे। WH इसमें क्या है, कितना। कितने की इंग्लिश क्या होती है, हाउ मच या हाउ मेनी। यहाँ हाउ मच लगेगा क्योंकि कितने के बाद जो शब्द लिखा है पैसा, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन क्या होता है, इसका भी जिक्र हम लोगों ने पिछले वाले एक वीडियोस में किए हैं, टेंस वाले में, मॉडल्स वाले में, जाके देखिएगा आपको समझ में आएगा। तो पहले कितने की इंग्लिश बनाएंगे, हाउ मच प्लस संज्ञा का मतलब ये हुआ कितने के बगल में जो शब्द है वो संज्ञा है, उसको उसके साथ लिखेंगे। कुछ प्रश्नवाचक शब्द ऐसे होते हैं जिसके बगल में जो शब्द होता है वो संज्ञा होता है, उसको हमेशा उसके साथ जोड़कर बनाया जाता है ट्रांसलेशन करते समय। क्लियर है। वो कौन से शब्द है, क्या है, उस सब हम लोगों ने चर्चा किया हुआ, अब देखिएगा। इसके बाद नीड लिखेंगे, हेल्प यू का पहला भाग नीड। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह उसे ही। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। इसके बाद हैव लगाना है, हेल्प यू का बचा भाग। फिर बीन लगाना नहीं है क्योंकि ये पैसिव नहीं है। इसके बाद लिखा है वर्ब या हैव। आप जानते हैं यहाँ पे जब किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो वर्ब की जगह हैव का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हैव का प्रयोग होगा, लेकिन दो बार हैव हो जा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा हैव किस पे बदलना पड़ेगा, हैड में। क्यों हैड में बदलना पड़ेगा, रीज़न उसका साफ है, यहाँ पे हैव का प्रयोग वर्ब के स्थान पे हो रहा है। तो अगर यहाँ वर्ब होता तो हम थर्ड फॉर्म लगाते,
लेकिन वर्ब की जगह हम हैव लगा रहे हैं तो हैव का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि हैव को वर्ब मान रहे हैं, तो हैव का थर्ड फॉर्म होता है हैड, इसलिए हम लोग ने हैड कर दिया, हैव के बाद हैव आया तो हैड हो गया। हाउ मच मनी नीड ही हैव हैड, या ये कह सकते हैं हाउ मच मनी शुड ही हैव हैड। क्लियर? तो आज हम लोगों ने नीड हैव मॉडल वर्ब को देखा और उसके अलग अलग प्रयोग देखे। अब अगला जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगा एबल टू। एबल टू का प्रयोग किस तरह से अलग अलग सेंटेंसेस में करते हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।